हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रेशनल नंबर का एक टॉपिक डिस्कस करूंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, इक्विवेलेंट और इक्वल रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये होता क्या है। तो अगर हम न्यूमरेटर, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर, ओके, देन वी गेट एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक रेशनल नंबर जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि हमने p बाई क्यू को एक रेशनल नंबर माना है, ओके, और इससे अगर हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या अगर हम सेम नंबर से उसे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है। तो इसे हम नंबर के थ्रू भी एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे हमारा 3/4 है, ओके, तो अगर 3/4 को न्यूमरेटर को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया विच इज़ इक्वल टू द 3/4। 6/8 एंड 3/4 बोथ आर इक्वल। इसको और एक हम एग्जांपल ले सकते हैं। अगर 3/4 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, तो हमें क्या मिल रहा है, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो ये भी जो 21/28 है, इट इज़ इक्वल टू 6/8 एंड 6/8 इज़ इक्वल टू 3/4। इट मीन्स हमें ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल रहा है। ओके, ये तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल था। सॉरी, यहाँ पे इक्वल साइन होगा। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल था। अब हम एक एग्जांपल ले लेंगे डिवीज़न का। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके रखा है 24/30। तो इस 24/30 को अगर हम कोई भी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक ऐसा नंबर है जो कि 2 के टेबल में आता है। तो हम इस दोनों नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं देन वी गेट 12, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 15। सो इट मीन्स 24/30 इज़ इक्वल टू 12/15। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया डिवीज़न का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का। अब अगर आप आगे भी देखना चाहो तो आप कर सकते हो। एक तो हमें 2 से एग्जांपल मिला, अब एक 3 के टेबल में भी हम चेक कर सकते हैं कि ये 24 3 के टेबल में भी आता है और 30 मतलब। और आप ये चीज़ भी ध्यान रखना कि ये जब भी आप डिवीज़न के लिए रखोगे ना, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट डिवीज़न में हमें वो चेक करना पड़ेगा कि ये सेम नंबर से डिवाइड दोनों होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने 5 ले लिया, 5 30 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 24 जो है 5 के टेबल में नहीं आता है, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। हमें सेम नंबर लेना है, ओके। जैसे मैंने यहाँ पर सेम नंबर लिया, तो 3 से हमने 24 को देखा है, तो 3 के टेबल में 8 टाइम्स 24 आता है और 3 के टेबल में 10 टाइम्स 30 आता है। तो इट मीन्स हमें डिवीज़न का ये एग्जाम्पल मिला कि 24/30 इज़ इक्वल टू 12/15 एंड 12/15 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 8/10। सो ये क्या है हमारा, आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, आई होप आप लोगों का ये टॉपिक जो है कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप लोगों के लिए ये बिल्कुल क्लियर रहेगा। अब एक और तरीका है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे जो है रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं ओरली। ओके, ये तो हमें निकालने का प्रोसेस मैंने आपको बताया। एक हम देख सकते हैं कि अगर हमें पूछा जा रहा है कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो एक सिंपल, बहुत ही सिंपल एंड ईजी मेथड है कि आप उसे कैसे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखना है, हेयर a/b and c/d are equivalent fraction if ad is equal to cd। हमें बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ओके, इसको इससे करना है एंड दिस वन। तो अगर हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हमारा आंसर इक्वल आता है, जैसे 8 3 जा, हम 8 3 जा देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे 6 × 4, तो हमें क्या मिल रहा है, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24। तो हम ये सिंपली रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये दोनों हमारा क्या है, यस, दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें नहीं मिलता है इक्वल, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ, अगर मैंने लिख दिया 2/7 इज इक्वल टू 3/5, तो इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 5 2 जा 10 और 7 3 जा 21, तो ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आर नॉट इक्विवेलेंट
फ्रैक्शन। ओके, आई होप आप लोगों का जितना भी इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।